हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। चलिए करंट अफेयर्स का सीरीज ले चलते हैं। आज है 9 अगस्त और शुरू करते हैं करंट अफेयर्स सेशन। जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे रखते हैं, तो ये 8 अगस्त का क्वेश्चन ऑफ द डे था जिसमें बहुत सारा कमेंट में आंसर दिया गया था। आप भी दीजिए अगर आप जानते हैं तो, और रेगुलरली जुड़े रहिए और करंट अफेयर्स का जो एक क्वेश्चन ऑफ द डे होता है उसका भी आंसर दीजिए। आज भी क्वेश्चन के बारे में चर्चा किए हैं, आगे आपको मिलेगा अंतिम में। चलिए, तो क्वेश्चन था, कल का क्वेश्चन था कि बाल श्रमिक योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है बिहार। तो आपका करेक्ट आंसर होता है उत्तर प्रदेश। चलिए, उत्तर प्रदेश के बारे में हम पिछले क्लास में भी पिछले सेशन में जो पढ़ चुके हैं। आज थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए, अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा स्लाइड लगाते हैं। थोड़ा सा क्या, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आपको धीरे धीरे मिलेगा। आप देख भी रहे होंगे, जज भी कर रहे हो अपने आप को कि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा और इससे भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। देखिए, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी जो है ईटानगर है। गठन इसका जो है 20 फरवरी 1987 को हुआ था और ये अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर हो गया। गठन इसका 20 फरवरी 1987 को हुआ था और ये अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो समाज सेवी जो भाजपा के हैं। यहाँ देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है। और राज्यपाल जो है बी डी मिश्रा है। उच्च न्यायालय जो है अरुणाचल प्रदेश का वो गुवाहाटी है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। विधानमंडल जो है एक ही सदनीय है, यानी सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है जिसमें 60 सीटें हैं। और राज्यसभा की बात करें तो 1 सीट है और लोकसभा की बात करें तो 2 सीट है। इसी तरह फैक्ट पढ़ते जाएंगे। जो स्टेट छूटेगा 1 या 2 सप्ताह में ऐसे ऐसे उसका रिपीटेशन होते रहेगा और भी फैक्ट उसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन शुरुआत होता है 9 अगस्त का। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है इसका फुल फॉर्म। थोड़ा फुल फॉर्म लिख देते हैं। कंट्रोलर का CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है इसका फुल फॉर्म, याद रखिएगा। ए ऑप्शन है गणेशी लाल, बी है गिरीश चंद्र मुर्मू और सी है महेंद्र सिन्हा और डी है राहुल गांधी। तो आपका आंसर होता है गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए, गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये पहले अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, जिसे अब कैग का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त हुए हैं। और अब जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में महेंद्र सिन्हा जी को नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए, आपका ये करेक्ट आंसर होता है गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन ए है सुरेश रैना, बी हरमनप्रीत कौर, सी ऑप्शन है ए और बी, डी ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह। देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा रियलाइज कीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट पॉज कर लिया कीजिए और सोचिए कि आंसर क्या होगा। देखिए, WTF स्पोर्ट्स, जिसमें WTF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड टेक्वांडो होता है, टेक्वांडो फेडरेशन। इसका स्थापना जो हुआ था, माफ कीजिएगा 1 मिनट। इसका स्थापना जो हुआ था, स्थापना गलत लिखा रहा था। इसका स्थापना जो हुआ था वो 28 मई 1973 को हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है सियोल है, दक्षिण कोरिया का नाम सुने होंगे, सियोल, वहीं है इसका मुख्यालय। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होता है सी ऑप्शन होता है। करेक्ट आंसर सी है। WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ऑप्शन सी होगा सुरेश रैना
और बी हरमनप्रीत कौर, दोनों आंसर है। आप जानते होंगे कि सुरेश रैना जो है पुरुष क्रिकेट, एक मिनट थोड़ा सा पेन, तो सुरेश रैना जो है पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है और हरमनप्रीत कौर जो है महिला क्रिकेट टीम के सदस्य है। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। इसका आंसर हो गया सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। इसमें आते हैं, क्वेश्चन है थर्ड है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च कर दी है? किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च कर दी है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है बिहार, सी है असम, डी है तमिलनाडु। तो आपका करेक्ट आंसर होता है दिल्ली। चलिए थोड़ा दिल्ली सरकार जो ये लिए हैं डिसीजन, उसमें क्या हुआ है। दिल्ली सरकार ने जो डिसीजन लिए हैं वो वाहनों की खरीद पर जो लोगों को आर्थिक सहायता करना चाहती है, मदद करना चाहती है। जैसे आप 2 पहिया वाहन लेना चाहेंगे, वो इलेक्ट्रिक वाला होना ही चाहिए, यानी बैटरी से चलने वाली होना चाहिए, जिसमें आपको 30,000 का सब्सिडी मिलेगा। मान लेते हैं 80,000 का, मान लेते हैं ये 80,000 का अगर होता है प्राइस, तो आपको 30,000 माइनस करके सिर्फ और सिर्फ 50,000 पे करना होगा और आपको दे दिया जाएगा। अगर आप कार लेते हैं, मान लेते हैं आप कार लेते हैं, तो कार पर क्या कीजिएगा, 1.5 लाख का छूट देता है। मान लेते हैं 4.5 लाख का कार लेते हैं तो आपको 1.5 लाख छूट कर दिया जाएगा, सिर्फ आपको 3 लाख भरना होगा। ये कार पर हो गया। और ऑटो पे रिक्शा पर भी दे रहा है 30,000 का, और ई रिक्शा पे 30,000 का दे रहा है, 30,000 इसी तरह दे रहा है। और एक प्रॉफिट और भी दे रहा है, वो प्रॉफिट ये है कि जैसे आप पुराना कोई डीजल या पेट्रोल व्हीकल आप देते हैं तो उसके बदले में इंसेंटिव में आपको उसका कुछ न कुछ बेनिफिट आपको मिलता है। चलिए तो यही होता है। थोड़ा सा अब अगर चाहेंगे तो दिल्ली के बारे में और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, जानबे करते हैं। दिल्ली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है और इंडिया का राजधानी भी। वहाँ के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल है। उपराज्यपाल जो है नई दिल्ली के वो अनिल बैजल जी है। और दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं और 70 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा के साथ दिल्ली में फिलहाल 3 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा है। ये सब फैक्ट आपको याद रखना होगा, यही सब एग्जाम में आता है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है प्रदीप कुमार जोशी, बी है अजय त्यागी, सी है अभिकांत दास है, डी है मनोज कुमार सिन्हा। थोड़ा सा आप सोचिए, 1 सेकेंड 2 सेकेंड रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए और सोचिए। चलिए तो आपका करेक्ट आंसर होता है प्रदीप कुमार जोशी। चलिए अजय त्यागी जी के बारे में और अभिकांत दास के बारे में और मनोज कुमार सिन्हा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अजय त्यागी जो है वो सेबी के चेयरमैन, जो आपको बताए थे अध्यक्ष है सेबी के, कल ही बताए थे। क्वेश्चन होता है सेबी, जिसका होता है सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। अभिकांत दास के बारे में सुने होंगे आप, नीति आयोग के सीईओ। मनोज कुमार सिन्हा अभी कुछ देर पहले बताए हैं पिछले स्लाइड में, ये जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो गया प्रदीप कुमार जोशी, याद रखेंगे। क्वेश्चन 5 है, देश में टेबल टॉप रनवे एयरपोर्ट किस राज्य में है और कुल देश में कितनी टेबल टॉप रनवे की संख्या है? ऑप्शन ए है मिजोरम, इसमें थोड़ा सा और ऑप्शन में रहता, दिया हुआ रहता 1 2 3, जो ऑप्शन में नहीं दे पाया
इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अभी हम आंसर आपको फैक्ट के साथ बता देंगे। देश में टेबल टॉप रनवे एयरपोर्ट किस किस राज्य में है और कुल देश में कितनी टेबल टॉप रनवे की संख्या है? ऑप्शन ए है मिजोरम, बी है केरल के मालापुरम, कर्नाटक के मंगलुरु और इनमें से सभी। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लीजिए। जो कल ही के दिन ये थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, ये हवाई दुर्घटना जो हुआ है 1 या 2 दिन पहले, उसी के बारे में। अच्छा, टेबल टॉप क्या होता है ये बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टेबल टॉप जो होता है ये एयरपोर्ट का ही एक पार्ट है, जो हवाई पट्टी होती है जो घाटी के आसपास से गुजरता है, जहां एयरपोर्ट होता है उसी को बोलते हैं टेबल टॉप एयरपोर्ट। और टेबल टॉप का जो रनवे ख़त्म होने के बाद आगे जो ज़्यादा जगह नहीं होता है, बहुत कम ही संकरा टाइप का जगह होता है, उसी में उसको लैंड करवाना रहता है या उड़ाना रहता है या उतारना रहता है प्लेन को। उसमें बहुत सारा मुश्किल जो मतलब बहुत जोखिम भरा काम रहता है, उसी को टेबल टॉप एयरपोर्ट बोला जाता है। जो अपने पूरे इंडिया में संख्या की बात करें तो संख्या में 3 है, और 3 में वो है मिजोरम, केरल में मालापुरम और सी कर्नाटका में मंगलुरु। अभी केरल में मालापुरम का नाम सुने होंगे, उसी में जो केरल में कोझिकोड नाम का जगह सुने थे वही है। तो इनमें से सभी राज्य में है टेबल टॉप रनवे एयरपोर्ट, और कुल देश में इसकी संख्या है वो 3 है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा इस राज्य के बारे में जान लेते हैं। मिजोरम राज्य के बारे में अगर नहीं पढ़े हैं 2-3 दिन से, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मिजोरम राज्य का जो राजधानी है वो आइजोल है, याद रखिए आप लोग। गठन इसका 22 फरवरी 1987 को हुआ था। राज्यपाल जो है PS श्रीधरन पिल्लई है। मुख्यमंत्री जोरमथंगा है, मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी के है। विधानमंडल जो है एक ही सदनीय है। तो जहाँ एक ही सदन होगा वहाँ विधान परिषद नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा होगा, जिस विधानसभा में 40 सीटें होगी, है यहाँ। और राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा के 1 सीट है। इसका हाई कोर्ट जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, इसी के खंडपीठ में ये सब आता है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिए आप, बहुत इम्पोर्टेंट है। T20 विश्व कप 2021 किस देश में आयोजित होगा? ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी है इंग्लैंड, सी है न्यूजीलैंड, डी है भारत। तो ये अपना भारत है। ये T20 विश्व कप 2021 जो है अपने देश भारत में होगी। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फैक्ट के बारे में क्या क्या है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आना ही आना है इसको। 2021 विश्व कप जो होगी वो भारत में होगी, यहाँ तो तक समझ लिए। ये अक्टूबर नवंबर महीने में होगी, जिसका फाइनल मैच जो होगा 14 नवंबर को खेला जाएगा। चलिए ये भी पढ़ लिए। अब जो 2022 का T20 विश्व कप होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में होगा। लेकिन उससे आगे 2023 का वनडे विश्व कप जो होगा वो भी भारत में ही होगा। तो ये क्योंकि भारत की दृष्टि से है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2023 का और 2021 का जो विश्व कप खेला जाएगा वो इंडिया में खेला जाएगा। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने गगनयान मिशन के लिए जो हाल ही में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है उसे किस देश में ट्रेनिंग दी जा रही थी? आप गगनयान मिशन के बारे में तो आप सुने ही हैं कि एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा स्पेस में, वो इंडियन एस्ट्रोनॉट होंगे। उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी किसी दूसरे कंट्री में, उसी कंट्री का नाम आपको बताना है, उस देश का नाम बताना है। तो उसमें ऑप्शन है आपका ए रसिया, बी है इंग्लैंड और सी है फ्रांस और डी है अमेरिका। थोड़ा सा क्वेश्चन को सोचिए और बताइए, सोचिए। ए ऑप्शन है रूस, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी अमेरिका। ये ए ऑप्शन हुआ आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस ऐप को बैन करने की घोषणा की है?
ऑप्शन ए है वीगो वीडियो, बी शेयर इट, सी लाइकी और डी टिकटॉक। नाम तो प्रचलित ही होंगे, ये टिकटॉक है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं, इसको कौन नहीं जानता। वर्तमान में भारतीय संसद में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 105, बी है 103 और सी ऑप्शन है 111 और डी ऑप्शन है 108। देखिए इस बार सबसे ज़्यादा इतिहास में अभी तक का बात है, जहाँ तक संसद में सबसे ज़्यादा महिला जो है अभी संसद में पहुंची है, उसकी संख्या जो है 103 है, जिसमें से लोकसभा के 78 और राज्यसभा के 25 महिला है वो पहुंची है, कुल 103 है। तो आप याद रखिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक का सब इतिहास में सबसे ज़्यादा महिला जो है वो संसद में आई है, पहुंची है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, किस देश की संसद में ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए FATF बिल पास किया है? क्वेश्चन को जरा गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। किस देश की संसद में ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए FATF बिल पास किया है? ऑप्शन ए है भारत, बी है ब्रिटेन, सी है न्यूजीलैंड, डी है पाकिस्तान। FATF का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं कि FATF का फुल फॉर्म क्या होता है। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसका करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान। आप कुछ दिन पहले, एक साल की बात है, 2018 में इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था पाकिस्तान को। उसी से पाकिस्तान बचना चाह रहा है और अपनी संसद में एक बिल पास करवाया है, FATF बिल, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, उसी नाम से बिल वो पास करवाया, जिससे हम ब्लैक लिस्ट से बच पाएँ। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। आज फिर क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया। आप इस क्वेश्चन का जानकारी अगले दिन देंगे। तो क्वेश्चन है आपका, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व में जो आदिवासी दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 अगस्त, बी है 9 अगस्त, सी है 7 अगस्त, डी है 10 अगस्त। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और इसका आंसर ज़रूर दें, हर हाल में दें। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और होगा तो कल से एक और श्रृंखला स्टार्ट होगी, जिसमें हम क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का अल्टरनेट कर करके आएंगे। मंडे MWF में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऐसे करके आएगा, एक दिन गैप कर करके। और TTS में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एक सब्जेक्ट पॉलिटी, ऐसे करके हर दिन 20-20 क्वेश्चन का इसी तरह हम डिस्कशन करके डालेंगे। कल से या परसों से होगा तो ये सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और जल्द ही आपके बीच ये क्वेश्चन का सीरीज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। जुड़े रहने के लिए आपका दिन शुभ हो और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।